करोड़पति आदमी रास्ता भटक गया और पहुंच गया वहां जहां कुछ साल पहले उसकी दुनिया उजड़ी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी का ये पार्ट आपको पसंद आएगा। तुम बेकार हो, तुम मुझे खुश नहीं रख पाए, इसलिए मैंने किसी और को चुन लिया जो मेरे पति बनने लायक है और जो मेरे लायक है। राघव चिल्लाता रहा, शिवानी रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन शिवानी नहीं रुकी। वह उस करोड़पति शेखर के साथ चली गई जो कभी राघव का मालिक हुआ करता था। तभी राघव की नींद खुल जाती है। वह घबराकर उठ बैठता है। कुछ पल तक उसकी सांसें तेज चलती रहती हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन एक ऐसा सपना जो उसका बीता हुआ अतीत था। राघव उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज वह किसी मील का कर्मचारी नहीं था, बल्कि खुद एक बड़ी कंपनी का मालिक था। एक समय था जब वह एक मजदूर था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी साल भर में उतना नहीं कमा पाता था जितना कि आज वह केवल एक दिन में कमा लेता था। आज उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, दौलत, वो सब जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। लेकिन फिर भी राघव खुश नहीं था। वह अक्सर तन्हाई में खोया रहता। दिल के किसी कोने में आज भी उसके एक खालीपन था जो बीतते समय के साथ भी भर नहीं पाया था। हर इंसान की तरह वह भी चाहता था कि कोई तो हो जो उससे सच्चा प्यार करे, जिसे वह अपना कह सके और जिसके लिए वह ये सब कमाए, खुश होके कमाए। वह अक्सर खुद से पूछता, मैं ये सब किसके लिए कमा रहा हूँ? तभी पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। राघव ने अनजान बनने का नाटक किया। अरे कौन है? तभी एक छोटी सी प्यारी आवाज आई, पहचानो पापा, कौन हूँ मैं? राघव मुस्कुराया, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाया, कौन हूँ आप? तभी काव्या नाराज होकर बोली, इतना भी नहीं जान पाए? मैं थी, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। राघव हंस पड़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी जान हो। वैसी काव्या, उसकी छोटी सी बेटी, उसकी पूरी दुनिया। काव्या से बातें करते करते अचानक राघव के मन में वही सवाल फिर उठा, मैं ये सब किसके लिए कमा रहा हूँ? लेकिन इस बार उसने खुद ही अपने दिल को जवाब दिया, मैं ये सब अपनी काव्या के लिए कमा रहा हूँ, उसकी खुशियों के लिए, उसके भविष्य के लिए। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये बस वो खुद को समझाने के लिए बोल रहा था। सच तो ये था कि राघव अकेला था। उसे एक साथी की चाह थी, सिर्फ शरीर की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसकी आत्मा को सुकून पहुंचा सके, जो उसके अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सके, और एक ऐसा प्यार जो उसे अंदर से पूरा कर सके। राघव ऑफिस जाने लगा तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप क्यों जा रहे हो? अभी तो कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हो। राघव ने समझाया और बोला, बेटा, काम करना भी तो जरूरी है। काव्या एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सब कहते हैं कि आप बस पैसों से प्यार करते हो, आपको इंसानों की कदर नहीं है। ये सुनकर राघव एकदम चुप हो गया। उसका दिल जैसे किसी ने अंदर से झंझोर दिया हो। ये बात तुमसे किसने कही काव्या? काव्या चुप रही। राघव ने प्यार से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, बता तुम्हें क्या चाहिए? काव्या ने मासूमियत से कहा, मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ रहो ना पापा। इस बार राघव कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। फिर वह काव्या को तैयार करने लगा, उसे नहलाया, उसके बाद संवारे। दोनों के बीच ढेर सारी प्यारी बातें हुई। राघव उसे स्कूल छोड़ने गया। वापस आते वक्त उसने सोचा घर जाऊं, लेकिन घर की खामोशी उसे फिर वही पुरानी तन्हाई याद दिला देती थी। इसलिए वह ऑफिस चला गया। रास्ते में उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अब मुझे काव्या को समय देना होगा। ये जिंदगी भी अजीब मोड़ लेती है। यही राघव था जो कभी गरीबी से लड़ रहा था, केवल एक मजदूर था जिसके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसकी अपनी पत्नी शिवानी भी उसे छोड़कर चली गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। राघव ने कभी भी पैसों को इतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन इस मतलबी दुनिया ने ही उसे सिखा दिया था कि पैसों की क्या कीमत होती है और उसकी ताकत कितनी होती है। इसी सोच में डूबा वह अतीत में खो गया। उसे वो दिन याद आया जब वह आखिरी बार अपनी पत्नी शिवानी से मिला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अब तक अच्छी लग रही हो और आप राघव के बीते अतीत के बारे में जानना चाहते हो, तो आप इस कहानी के सभी पार्ट्स को जरूर देखें, जिससे आपको ठीक तरह से ये कहानी समझ में आ सके। उसे वो दिन याद आया जब वह आखिरी बार
अपनी पत्नी शिवानी से मिला था। उसने छोटी सी काव्या को उसकी गोद में देना चाहा था, लेकिन शिवानी ने शेखर के साथ मिलकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि इस बच्ची को भी कहीं छोड़ दो, जैसे वो उसकी बेटी नहीं बल्कि केवल कोई वस्तु हो। वह पल आज भी उसके दिल को पूरी तरह चीर देता था। ये पल जब भी राघव को याद आता तो राघव तड़प उठता। उसे याद आती उसकी हर बेइज्जती, वो हर दर्द जो इस जालिम जमाने ने उसे दिया था। वह दर्द और बेइज्जती आज भी उसके दिल में जिंदा थी। राघव की आंखें कुछ नम हो गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे देखकर खड़े हो जाते थे और सलाम करते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी उसके दिल का खालीपन अब भी वैसा ही था। वो ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में गया और रोज की तरह काम में लग गया। शाम को लौटते समय उसे फिर वही काव्या का ख्याल आया। उसने सोचा काम से थोड़ा दूर होकर काव्या को कहीं घुमाने ले जाना ठीक रहेगा। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि अभी के लिए मीटिंग कैंसिल करना सही नहीं होगा, बाद में कभी देखेंगे। उसने खुद से कहा। वह घर पहुंचा। काव्या टीवी देख रही थी और कार्टून देखते हुए अजीब सा चेहरा बना रही थी, जैसे वह अपनी ही दुनिया में खो गई हो। राघव चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। जैसे ही काव्या मुड़ी, वह थोड़ा डर गई। आप कब आए पापा? ये कहते हुए वह तुरंत राघव की गोद में आकर बैठ गई। राघव मुस्कुराया और बोला, जब मेरी गुड़िया अपनी कार्टून की दुनिया में खो गई थी। काव्या हंस पड़ी, फिर अचानक बोली, पापा याद आया, कल पेरेंट्स मीटिंग है, आप आओगे ना? राघव ने बिना सोचे कहा, हाँ हाँ जरूर आऊंगा। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मम्मी को भी लाना। मेरे स्कूल में सबके मम्मी पापा आते हैं पर मेरे नहीं आते। ये सुनकर राघव जैसे अंदर से हिल गया। उसके पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, बेटा मैंने बताया था ना, मम्मी बहुत जरूरी काम से गई है, एक मिशन पर। वो पूरा होते ही वापस आ जाएगी। काव्या ने मासूमियत से पूछा, पर कब? और ये कहते हुए वह राघव के गले लग गई। फिर राघव ने उसे प्यार से खिलाया और फिर सुला दिया। काव्या का अपना अलग कमरा था। वैसे तो राघव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इतनी छोटी उम्र में वह अपनी बेटी को खुद से दूर रखे, लेकिन उसके अपने अनुभव भी कुछ ऐसे थे कि वह मजबूर था ऐसा करने को। वह कुछ देर तक काव्या को सोते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राघव ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कमरे की लाइट्स बंद कर दी। फिर वह अपने कमरे में आया। उसका कमरा बड़ा था, शानदार था, लेकिन खाली था। वह बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरता रहा। आज भी हर रोज की तरह उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने बगल में देखा, वह जगह आज भी खाली थी जहाँ कभी शिवानी हुआ करती थी, जब वह गरीब था और जिससे वह बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि वह काव्या से प्यार नहीं करता था, वह तो उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी। लेकिन राघव एक जीवन साथी भी चाहता था, कोई ऐसा जो उसके साथ खड़ा रहे, जो उसे डांटे भी, प्यार भी करे, सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं, ना ही किसी वासना के लिए, बल्कि उस सुकून के लिए जो दिल और आत्मा को शांति दे सके। अगले दिन वह जल्दी तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। उसे लगा कहीं काव्या जाग गई तो उसे रोकने की कोशिश करेगी। उसने घर के नौकरों से कहा, काव्या का ध्यान रखना और आज पेरेंट्स मीटिंग है, समय से पहुंच जाना। उसे दुख था कि उसने अपनी बेटी से झूठ कहा था, लेकिन आज उसे अपने शहर से दूर दूसरे शहर जाकर एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी थी। वह भारी मन से घर से निकल पड़ा। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उसका मन और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था। वह जानता था कि उसने ठीक नहीं किया, फिर खुद को समझाया, शाम को आऊंगा तो मना लूंगा। वह उस जगह पहुंचा जहां मीटिंग होनी थी और कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। हर बार की तरह इस बार भी मीटिंग शानदार रही। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी सफलता की बातें कर रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। दूसरी तरफ जब काव्या को पता चला कि उसके पापा जा चुके हैं तो उसके दिल पर क्या बीती ये वही जान सकती थी। उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। आया ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार आया ने सोचा कि आज पेरेंट्स मीटिंग में ना जाना ही ठीक रहेगा। कुछ देर बाद हर नादान बच्ची की तरह काव्या भी धीरे धीरे संभल गई और अपने खिलौनों से खेलने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक इंतजार अभी भी था। उधर राघव मीटिंग खत्म करके वापस लौट रहा था। तभी उसे पता चला कि उसके ड्राइवर के घर में उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार है। फिर भी वह काम पर आया था। ये सुनकर पहले तो राघव ने उसे डांटा, इतनी बड़ी बात थी और तुमने बताया भी नहीं। फिर उसने उसे कुछ पैसे दिए, जाओ घर जाओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। उसने उसके लिए
टैक्सी बुक की और उसे भेज दिया। अब वह खुद गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह तो रास्ता भटक चुका है। उसने इधर उधर देखा, सड़कें अब अनजान लग रही थी। उसने मोबाइल निकाला, लोकेशन देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। राघव ने गहरी सांस ली। ओह, अब क्या करूं? तभी सामने से एक आदमी आता दिखा। राघव ने तुरंत गाड़ी रोकी और कहा, भाई साहब जरा सुनिए। वह आदमी पास आया। राघव ने पूछा, मुझे शहर की तरफ जाना है, ये रास्ता किधर जाएगा? वह आदमी थोड़ा सोचकर बोला, मुझे ठीक से नहीं पता, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। ये सुनकर राघव और भी ज्यादा उलझ गया। उसने मन ही मन सोचा, अब क्या करूं? तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी। कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। राघव ने वाइपर चालू किए और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल से बहुत दूर आ चुका है। पहले तो सड़क पक्की थी, लेकिन अब कच्चा मिट्टी का रास्ता शुरू हो चुका था। गाड़ी बार बार फिसल रही थी, लेकिन वह किसी तरह संभलते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक धड़ाम, एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, केवल बारिशों की आवाज के सिवा। राघव की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद को टटोला। वह ठीक था, कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। उसने राहत की सांस ली और कहा, भगवान का शुक्र है। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। दूर दूर तक ना ही कोई इंसान, ना ही कोई घर और ना ही कोई रोशनी थी। सिर्फ और सिर्फ केवल सन्नाटा था और वह इस अनजान जगह पे अकेला। राघव ने हालात को देखते हुए सोचा, आज रात यही रुकना सही रहेगा। उसने तुरंत गाड़ी के शीशे बंद किए, दरवाजे लॉक किए और अंदर बैठ गया। फिर उसने लाइट बंद कर दी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसने अपना फोन उठाया और देखा बैटरी बहुत कम थी और नेटवर्क अब भी नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसने फोन का भी टॉर्च बंद कर दिया और सीट पर सिर टिकाकर सुबह का इंतजार करने लगा। लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। उसने लाख कोशिश की, पर उसकी आंखें जैसे ही बंद होती, डर उसे जगा देता था। बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास हो, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, जैसे कोई उसे इस वक्त देख रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह बाहर झांक कर भी देखे। तभी अचानक दूर कहीं से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। राघव एकदम चौंक गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। इस वक्त बाहर एकदम सन्नाटा सा। फिर जैसे कहीं पानी बह रहा हो और कोई हैंडपंप जैसे कहीं चल रहा हो। ऐसी आवाज हल्की हल्की उस पूरी जगह पे गूंजने लगी। उस सन्नाटे में ये आवाजें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। राघव ने घबरा कर आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब आगे क्या होगा? दूसरी तरफ बेटी काव्या भी डरी हुई थी। काफी देर से वह राघव को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। उसके मन में एक डर बैठ गया था। उसने सोचा, कल मैंने मम्मी की बात करके जिद की थी, कहीं उसी वजह से पापा नाराज तो नहीं हो गए। वह धीरे धीरे घर के मंदिर के पास गई और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे पता चला कि ड्राइवर अंकल तो पहले ही निकल गए थे वहां से और उसके पापा खुद गाड़ी चलाकर आ रहे थे। ये सुनकर वह और भी डर गई। आया ने उसे समझाया, प्यार से उसके आंसू पोंछे, जबरदस्ती थोड़ा खाना भी खिलाया और फिर उसे सुलाने के लिए ले गई। किसी तरह मुश्किलों भरी ये रात बीत गई। सुबह होते ही राघव को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। कुछ ही देर में चारों तरफ उजाला फैल गया, इतना कि अब वह बाहर निकल सकता था। वह गाड़ी से बाहर निकला और अपनी कार को देखा। गाड़ी एक पेड़ से जोरदार टकराई हुई थी। पेड़ को भी कुछ नुकसान हुआ था। उसने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह सही सलामत है। अब वह धीरे धीरे आगे चलने लगा, लेकिन उससे ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो। कुछ देर चलने के बाद उसके सामने एक अजीब सी जगह आई, जहाँ दोनों तरफ गहरी खाई थी और बीच में बस एक छोटा सा रास्ता। वह संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो किसी पहाड़ के ऊपर था। राघव हैरान हुआ और मन ही मन बोला, पता नहीं मैंने कैसे गाड़ी चलाई। काफी देर तक चलने के बाद वह पहाड़ के कोने में पहुंचा, जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। राघव ने राहत की सांस ली। चलो, आखिर किसी इंसान से मुलाकात तो हुई। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सामने गई और जो उसने देखा उसे देखकर वह जड़ हो गया। उसकी सांसें रुक गई।
उसके सामने दूर खड़ा था वही बंगला, वही जगह जहां उसकी दुनिया कभी उजड़ी थी, जहां उसने अपनी पत्नी को कभी खो दिया था, जहां सारे वादे, सारी कस्में एक पल में टूट गई थी और जहां शिवानी उसे छोड़कर चली गई थी सिर्फ दौलत के लिए। ये सब याद आते ही राघव वहीं खड़ा रह गया, उसके पैर जैसे जमीन पे जम गए। इस पार्ट में इतना ही। कहानी का ये पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जल्द ही कहानी का आगे का पार्ट लाएंगे।